नमस्कार। आज हम वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की संरचना से क्या तात्पर्य है? तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है और इन्हीं 5 परतों का अध्ययन वायुमंडल की संरचना कहलाता है। 5 परतें कौन कौन सी है? चित्र में देखिए ध्यान से। सबसे नीचे से धरातल से शुरू करते हुए शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और फिर बहिर्मंडल। इनका क्रम और इनके इंग्लिश नाम आप याद रखिए। कभी कभी हिंदी में ना देके इंग्लिश में ही नाम दे दिए जाते हैं, इसलिए हमें दोनों में याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले शोभमंडल। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है? 8 किलोमीटर। विषुवत वृत्त पर क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है? 16 किलोमीटर। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 18 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई 16 से 18 किलोमीटर होती है। इसकी मोटाई कम ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में होती रहती है। यदि 16 और 18 दोनों ही विकल्प दिए हों तो हम 16 किलोमीटर को चुनेंगे। क्षोभमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट की दर क्या है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ मतलब जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है, उसकी दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। यदि मीटर में पूछता है तो हर एक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और यदि किलोमीटर में वो पूछता है तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल कण किस परत तक सीमित रहते हैं? क्षोभमंडल तक। वायुमंडल में होने वाले मौसमी परिवर्तनों के लिए कौन उत्तरदायी है? जल वाष्प तथा धूल कण। यहाँ ये समझने की बात है कि जल वाष्प और धूल कण क्षोभमंडल तक सीमित है, और जल वाष्प और धूल कण के कारण ही मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्षा होना, तूफान, आंधी, ये सब जल वाष्प और धूल कण के कारण होते हैं। अब जल वाष्प और धूल कण है क्षोभमंडल तक, यानी जो मौसमी परिवर्तन की घटनाएं हैं वो किस मंडल में होंगी? क्षोभमंडल में होंगी। क्लियर है? मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षण और तूफान आदि वायुमंडल की किस परत में होती हैं? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। क्षोभमंडल। वायुमंडल की किस परत के भीतर विविध प्रकार का जीवन पाया जाता है? अब धरती की सतह से जो लगा हुआ वायुमंडल की परत है वो कौन सी है? क्षोभमंडल है। तो जरूर जीवन भी कहाँ पाया जाएगा? क्षोभमंडल में। प्रश्न आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के पूछा गया है। क्षोभमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट की दर को क्या कहते हैं? ये मेंस में भी कई बार पूछा जाता है। ताप ह्रास दर। ये उल्टा प्रश्न भी पूछ सकता है, ताप ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा पर ताप ह्रास दर क्या हो जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ सीमा की ऊंचाई के विषय में क्या सत्य है? विषुवत रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों के ऊपर कम। क्षोभ सीमा की ऊंचाई देखिए, शुरू में ही जाना था कि विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभमंडल 16 किलोमीटर ऊंचाई तक है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। तो ये वही प्रश्न जो है घुमा के पूछा जाता है। समताप मंडल पर प्रश्न है,
वायुमंडल की किस परत पर तापमान का क्षैतिज वितरण एक समान होता है? अब देखिए, समताप मंडल, उसका नाम में ही छुपा हुआ है, ताप कैसा रहता है? समान, है ना। तो आंसर क्या है इसका? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। मेंस में क्षोभ सीमा पर 20 शब्दों में आंसर लिखने को आता है, तो यही उसका आंसर भी हो जाएगा। समताप मंडल में कितनी ऊंचाई तक तापमान लगभग समान रहता है? 20 किलोमीटर तक। जैसे ही क्षोभ सीमा को क्रॉस करते हैं, समताप मंडल में प्रवेश करते हैं, समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर तापमान कैसा रहता है? लगभग समान रहता है। चित्र में देखते जाइए। समताप मंडल में कितनी ऊंचाई के बाद तापमान बढ़ता जाता है? 20 किलोमीटर। भाई 20 किलोमीटर तक स्थिर रहता है लगभग समान, उसके ऊपर ही बढ़ेगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? समताप मंडल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ओजोन परत क्या काम करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, सूरज की गर्मी को अवशोषित करती है। तो जब पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो ज़रूर वहाँ तापमान में वृद्धि होगी। इसीलिए कहा कि समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। ओजोन गैस की है, बनी हुई है, ओजोन परत है। अगर वो गैस पूछे तो ओजोन गैस लिखेंगे। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत कौन सी है? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो सब क्षोभ मंडल में हो रहे हैं। समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो तो ओजोन परत पाई जाती है। भाई समताप मंडल है, उसके ऊपरी परत जहाँ ओजोन ज़्यादा है उसको ओजोन मंडल या ओजोन परत कहते हैं, लेकिन वो है तो समताप मंडल का हिस्सा। अब समताप मंडल के ऊपर क्या है? वो है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मध्य मंडल का विस्तार कितना है? 80 किलोमीटर। अब देखिए, समताप मंडल को पार करके अब आप 80 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो वो है पूरा एरिया मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल। तो मध्य मंडल को आयन मंडल से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? मेसोपॉज। मध्य सीमा कहेंगे लेकिन वो तो हर कोई समझ जाएगा, इसलिए ये सब इंग्लिश में पूछा जाता है, तो ये इसी में याद रखिए, मेसोपॉज। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है। रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करने वाली परत कौन सी है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। किस परत के कारण पृथ्वी पर रेडियो टीवी प्रसारण तथा दूर संचार संभव है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर के कारण। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। आयन मंडल में आयन यानी आवेश जो है विद्युत कण, आवेशित विद्युत कण हैं। अब यहाँ से जब रेडियो तरंगें ऊपर जाती हैं वो परत परावर्तित कर देती है धरती पर वापस। इसी कारण रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ चल रहा है। किस परत में अधिकांश उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं? आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल या बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। ज़्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है, याद रखिए एक्सोस्फीयर लिख के आ जाएगा, और आपको पता नहीं है तो फिर इसलिए याद रख लीजिए अंग्रेजी में इनके नाम। इस वीडियो में लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं। आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।